गुड मॉर्निंग सभी को भाई लोगों। मैं निकला हूँ सुबह की मॉर्निंग वॉक पे और नज़ारा देख लो भाई। हम जिस इलाके में रहते हैं पूरा हरियाली से लबालब है एकदम। वो सामने देखो 100 मीटर दूर कोहरा भी दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। और खूबसूरती देखो, साइड में कितने अच्छे छोटे छोटे फूलों के पेड़ लगे हैं। फूल देखिए कितना सुंदर फूल है, बहुत ही सुंदर फूल और पेड़ों का यहाँ मिश्रण है। मैं आया था सुबह जॉगिंग करने के लिए, मगर लाइए अब सर्दी सर्दी आ गई है, मेहनत शुरू कर देते हैं। थोड़ा पेट निकल रहा था बाहर, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो अपनी पगडंडी पकड़ ली। आगे करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर गांव है एक, और यहाँ आपको दिख नहीं पाएगा ये सूखी घास फूस के अलावा उधर लोगों ने आलू आलू बो रखे हैं। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ ज़्यादातर सरसों और गेहूँ होते हैं। इसके अलावा लोग कुछ आलू आलू भी करते हैं। बढ़िया माहौल है, सुबह सुबह ठंडी का नज़ारा। और मैं दौड़ लिया हूँ भाई 2 किलोमीटर, एक्सरसाइज कर ली थोड़ी सी। अब मैं आपको एक बार सैर करा देता हूँ इधर की, किस इलाके में फ़ौजी रहते हैं। तो भाई हम फ़ौजियों का ठिकाना तो कोई होता नहीं है, हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र हो ही जाता कहीं ना कहीं। तो हम लगभग लगभग इंडिया को घूम ही लेते हैं चारों तरफ से। नज़ारा बहुत सही है। क्या है ना, फ़ौजियों की लाइफ होती है ऐसी है। हम लोगों की ऐसे ये लाइफ, रोड कहाँ जा रहा है करूँगा कि कहाँ जा रहा है, तो हम लोग नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इस नौकरी के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है कि लाइफ कितनी बड़ी है और ज़िंदगी को जीने के कितने पहलू हो सकते हैं। हम जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों से, जिनका असल मायने में जीवन में कुछ प्रभाव ही नहीं होता भविष्य में हम देखते हैं। तो जब हम आगे बढ़ जाते हैं और पीछे की याद करते हैं चीज़ों को, तो हमको महसूस होता है कि वो तो हम व्यर्थ ही उसके बारे में सोच रहे थे। देखिए सरसों के खेत लहलहाते हुए सुंदर। तो ये लाइफ है कि हम जब सोचते हैं आगे बढ़ के पीछे की चीज़ों के बारे में कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, क्या अच्छी चीज़ें की हैं, तो हमको चीज़ें समझ आती हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जब चलती हैं, देखो मेरा एक मानना है, जब हम 15-16 साल की उम्र में होते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत अलग लेवल की होती है। मैं मानता हूँ आज 17-18 साल बाद हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं वो उस लेवल की नहीं होती जो 15-16-17-18 साल के लड़के की लड़कियों की होती है। वो जीवन ही कुछ अलग है, कुछ कर दिखाने का जज्बा, कुछ जुनून हमेशा सर पे सवार रहता है कि हम क्या करें, ऐसा कुछ नया करते हैं, कुछ अचीव कर लें बड़ा। तो यदि आप 15 से 20 साल की उम्र के बीच में हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आपके पास में एज है और आपको कुछ करने का बढ़िया मौका मिल रहा है। यही तो जीवन है। 15 से 20 साल की लाइफ वो लाइफ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहें अब कुछ भी बनना वो बन सकते हैं हम, क्योंकि वो जज्बा हमें है और वो जज्बा बहुत सही होता है। बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं दिन भर। बच्चे कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट जगा दिया तो वो तगड़े तरीके से खेल रहा है, प्रैक्टिस में लग रहा है, दिन भर खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन, हॉकी, मतलब स्पोर्ट्स में जाने वाले स्पोर्ट्स में तगड़ा कर रहे हैं। और कोई पढ़ने वाले पढ़ाई में तगड़ा कर रहे हैं। जो कर जाते हैं वो कर जाते हैं। बाकी जो लोग डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं उनको 5-7-8 साल बाद समझ आता है कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई थी। जो भूल हमसे ना होती तो हम कहीं ना कहीं और आगे होते। ये देखिए, ये जंगली पेड़ है जिसमें फल लगे हुए हैं। फल आपको दिख रहे होंगे, देखो कितने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं इस पर। अब ये फल जानता तो नहीं मैं क्या है ये, देखिए सूखा सा पेड़ है और फल इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। वही ऐसे होता है। दद्दू हमारे आ चुके हैं, तो हमारे सूरज ज़्यादा भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है सभी को। देखिए लाइफ ऐसी है, हम जब 25 की लाइफ क्रॉस कर देते हैं तब हमको समझ आती है अरे यार क्या गलती हो गई। अब हमको लाइफ अपने हाथों से सरकती हुई महसूस होती है। हम अपने ऊपर दबाव महसूस करने लगते हैं कि कोई परिवार में बड़ा होता है तो उसका दबाव होता है कि नौकरी नहीं लगी, कुछ बिजनेस नहीं शुरू हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा। छोटा होता है उसको अपना होता है कि भाई बड़े भाई बहन लग गए या सेटल हो गए, मैं ही रह गया। तो सबकी ज़िंदगी में अपना अपना तनाव होता है। तो हमको यदि उस तनाव से बचना है तो भाई 15 से 20 साल की एज बहुत महत्वपूर्ण है। इसका बहुत तगड़े तरीके से सदुपयोग करिए, क्योंकि यही लाइफ आपको कहीं ना कहीं आगे जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। और आप एक बार सक्सेसफुल हो गए तो फिर आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा।
इस प्रकार की चीज़ें लाइफ की होती हैं भाई, ध्यान रखने की बात है ये। जब हम 25 के बाद निकल जाते हैं तो हमारे ऊपर कई प्रकार के प्रेशर आ जाते हैं। नौकरी का प्रेशर, धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाज में शादी का प्रेशर भी बनने लगता है, जो 25 से 30 के बीच में बहुत बड़े लेवल पे आ जाता है। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी। और फाइनेंशियल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ करने के लिए अपने आप को सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से निकाल के बाहर हमको भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमको आगे बढ़ाएगी। हम पढ़ रहे हैं तो इतने तरीके से पढ़ें कि लास्ट बार पढ़ रहे हैं बस हो गया, इतने तगड़े तरीके से पढ़ें। हम खेल रहे हैं तो बस दिन भर खेलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, उस स्पोर्ट्स में एकदम माहिर हो जाएं, पसीना एकदम निचोड़ दें मिल्खा सिंह की तरह। तो जब तक हमारे अंदर ये जुनून और ये जज्बा नहीं आएगा तब तक सफलता दूर ही समझिए। क्योंकि सफल होने के लिए सुबह आपको सबसे पहले जागना भी पड़ेगा, रात को सबसे लेट सोना भी पड़ेगा। ज़िंदगी कुर्बानी मांगती है, और जो कुर्बानी दे देते हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे। और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होंगी, यदि वो वीडियो ये देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि कितना स्ट्रगल रहा लाइफ में, कितना स्ट्रगल रहा लाइफ में, लेकिन ओवरकम कर गए। चीज़ें निकल जाती हैं, चीज़ें पास कर जाती हैं, लेकिन मेमोरी तो बनी रहती है। तो हम यही सीख दे सकते हैं सभी को कि भाई यदि आप एक 20 साल से उम्र कच्ची कम उम्र के हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने ऊपर फोकस करना। किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको, किसी भी प्रकार के। आपको सारी चीज़ें एक लिमिटेशंस में, कंट्रोल्ड वे में करनी है। कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो गेम्स में एकदम घुस जाते हैं। वीडियो गेम एज अ करियर ठीक है, लेकिन वीडियो गेम एज अ टाइम पास इट इज़ नॉट गुड। और सेकंड चीज़ है कि कुछ लोग जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, और आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उन सब में घुस जाते हैं और 4-5 साल बाद अपने आप को पाते हैं कि हम तो ज़ीरो पे आ गए दोबारा से। तो इन चीज़ों में भाई ना घुसें। एक बार आप सफल हुए नहीं कि आपके पीछे लाइन लगी होगी, चीज़ों की लाइन लगी होगी, लड़कियों की और लड़कों की। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आके अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें। आज तो दुनिया में कितनी ही स्किल हैं, कितने सारे वे हैं अर्निंग करने के। तो अपने ऊपर फोकस करिए भाई। रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, किसी को इंटरेस्ट हो तो, बहुत सही बुक है। तो इस ब्लॉग को इतना छोटा ही रखते हैं। और यदि आपको कोई भी लगा हो कि भाई ये आप मैंने बात एकदम सही बोली है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है फ़ौज के बारे में या फिर पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगा। तो ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं। बाय बाय।